हेलो एंड वेलकम टू अनदर क्रिकेट जिफ वीडियो पॉडकास्ट। हमेशा की तरह मैं आपका होस्ट मदर अरशद हाजिर हूँ और आपसे आज दोबारा क्रिकेट के नंबर्स और स्टैट्स हम डिस्कस करेंगे। और जिस प्लेयर के आज हम नंबर्स और स्टैट्स को डिस्कस करेंगे वो पाकिस्तान के एक बहुत ही ज़बरदस्त फास्ट बॉलर हैं। 2017 में जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता था उसमें उनका बड़ा क्रूशल रोल था। पाकिस्तान के लिए 22 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं। हमारे साथ हैं आज जुनैद खान जो कि हमें स्वाबी से ज्वाइन कर रहे हैं। जुनैद, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपके क्या हाल हैं और सवाबी में आपने खुद को कैसे बिजी रखा हुआ है क्रिकेट के हवाले से। वालेकुम अस्सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और जो मेरी राय है या जो मेरी सोच है वो आप शेयर करने लगे हो। उसके अलावा जिस तरीके से आप बात कर रहे हो कि स्वाबी में रहने का और इन सारी चीज़ों का, तो स्वाबी में आजकल यही है कि पूरी दुनिया में जो है वो कोरोना चल रहा है और तो मुश्किलात तो और लोगों को ज़्यादा है बनिस्बत मेरे। उसका रीज़न यही है कि मैं गांव में रह रहा हूँ। सो गांव में रहने के कुछ नुकसानात भी है और फ़ायदे भी है, लेकिन आजकल लॉकडाउन में ये फ़ायदा है कि नज़दीक खेत है तो उसमें वो रोड वगैरह बने होते जो सिर्फ खेतों के लिए यूज़ होते हैं, तो उसी में रनिंग वगैरह हो जाती है। उसके अलावा जो है मैं आपको जिस तरह पहले मेंशन किया कि विलेज में रहता हूँ तो यहाँ पे जिम वगैरह की फैसिलिटीज इतनी नहीं होती, और जो होती भी है वो सिटी में जाके होता है। तो उससे नॉर्मली मैंने जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए जो जिम यूज़ होता है, सो वो मैंने तकरीबन कोई 6-7 साल पहले खरीदा हुआ है सामान, सो वो यूज़ कर रहा हूँ। तो आजकल भी उसी से काम चला रहा हूँ। बाकी मैंने एक एकेडमी बनाई है अपने गांव में जो फ्री ऑफ कास्ट है। सो उसमें ये होता है कि वो आजकल तो है बंद ही है। खैर अभी तो 2 वीक हो गए कि ओपन हुई है, लेकिन उससे पहले यही था कि उसकी की वगैरह मेरे पास होती थी तो मैं वहाँ पे जाके ट्रेनिंग वगैरह जो भी होती थी अपनी वो कर लेता था उसमें। चलें जुनैद, ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि आपने इतनी यंग एज में जो है खुद से एक एकेडमी बनाई हुई है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप खेतों में भी काफ़ी वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये बताएंगे रोज़ तकरीबन कितना भागते हैं आप। नॉर्मली डिपेंड करते हैं क्योंकि सम टाइम वो शटल लगाने होते हैं, लॉन्ग रनिंग होती है, लेकिन कोशिश ये होती है जो लॉन्ग रनिंग होती है तो कोशिश करता हूँ कि 3-4 किलोमीटर जो है वो भाग सकूँ। और जो शटल वगैरह होते हैं तो वो ट्रेनर ने बताया हुआ है कि भाई इतने शटल लगाने और इतना डिस्टेंस होना चाहिए, इतना टाइम होता है, तो उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं। चलें, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि आपने स्वाबी में भी अपने आप को अभी तक जो है वो आपने एक्सरसाइज के थ्रू अपने आप को फिट रखा हुआ है। जुनैद, लेकिन ज़रा क्रिकेट के हवाले से बताइएगा कि एक आपके कैलिबर का प्लेयर, यानी कि आप 10 साल से पाकिस्तान की टीम के साथ हैं और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, उससे पहले वर्ल्ड कप में भी आप पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा थे 2011 में। तो जब इस तरह का प्लेयर जब टीम से बाहर हो और स्पेशली आजकल के दौर में जिस तरह की अभी कोई क्रिकेट नहीं हो रही, तो कितना मुश्किल हो जाता है आपके लिए कि आप दोबारा से परफॉर्म करके सिलेक्टर्स को दिखाएं कि भाई मैं अभी भी पाकिस्तान में खेल सकता हूं। तो अब जिस तरह क्रिकेट नहीं हो रही तो कितना मुश्किल है आजकल आपके लिए। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान टीम में आना जो है वो मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान टीम में सर्व करना जो है वो बहुत मुश्किल है। और आप उठा के देख ले कि 2011 से 15 तक जो था, जब मैं परमानेंट टीम का हिस्सा था, तो वो लाइक मैं कहूँ कि उस टाइम मेरे माइंड में भी यही नहीं था कि मैं इन आउट होता रहूँगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जब से आए हैं तो इन आउट होते हैं तो वो बहुत मुश्किल पीरियड होता है, क्योंकि उसमें क्या मुश्किल ये चीज़ें होती है कि जब आप कम बैक करते हो तो आप में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, डेब्यू से ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि आपने परफॉर्म भी करना होता है, फिर आपने डोमेस्टिक लेवल पे इतनी क्रिकेट खेली होती है जो आपकी एनर्जी जो होती है वो ऑलमोस्ट ज़ाया हो चुकी होती है। तो उसी में शो करना, परफॉर्म करना जो है वो मुश्किल होता है। और स्पेशली आप अगर आजकल की बात करें तो आजकल तो बहुत मुश्किल है। उसका रीज़न ये है क्योंकि अभी काउंटी का सीज़न था तो वो ऑफ हो गया। उसके अलावा सीपीएल भी अभी इन आउट होने वाला है। उसके अलावा बाकी भी जो हमारे अपने डोमेस्टिक था वो भी आउट हो गए। तो मेरे ख्याल में मेरे लिए नहीं, बाकी जितने भी प्लेयर है, चाहे वो कम बैक करना चाह रहा हो या जिसका नाम चल रहा है, तो उन सारों के लिए मुश्किल पीरियड है, क्योंकि वो दोबारा से जो है हर चीज़ को नए सिरे से शुरू करेंगे। अच्छा जुनैद, अगर हम आपका आपका जो करियर है अगर हम उसको देखें, आपका 2011 में आप फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की टीम में आए, वर्ल्ड कप में आप गए थे श्रीलंका और इंडिया, लेकिन आप कोई मैच नहीं खेले। लेकिन फिर 2011 में ही आपका आपका डेब्यू हुआ सितंबर में। तो उस वक्त से लेकर अगर हम अभी तक देखें तो पाकिस्तान का कोई भी ऐसा फास्ट बॉलर नहीं है जिसकी विकेट्स आपसे ज्यादा हों।
और टेस्ट मैचेस में भी सिर्फ मोहम्मद अब्बास एक ऐसे बॉलर हैं जिनके कई 10 सालों में आपसे ज्यादा विकेट्स हैं। तो इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि आप टीम में जो है वो कंसिस्टेंटली नहीं रहे, इन एंड आउट होते रहे। क्या वजह है कि आप इतनी परफॉर्मेंसेस के बावजूद अपने आप को पाकिस्तान की टीम में स्टैब्लिश नहीं कर सके? मैं एक बात और भी मेंशन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब टीम में वो इशू बना था, लाइक जो कुछ प्लेयर के साथ वो मसला हुआ था, जो उन लोगों से कोई गलती हुई थी, तो उसके बाद जो 2011 में मैं आया, तो 2011 से लेके 15-16 तक जो था मैं टीम का रेगुलर मेंबर भी था, और वनडे और टेस्ट में मेरी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। उसका रीजन ये था कि मुझे प्रॉपर चांस मिल रहा था। लेकिन उसके बाद जब मैं बाहर हुआ इंजरी के बाद, फिर मैं वापस आया, तो इंजरी के बाद जब आप आते हो तो आपको टाइम लगता है, और मैं स्ट्रेट अवे आके इंटरनेशनल क्रिकेट में, और वो था भी बांग्लादेश का टूर था, श्रीलंका का, जो जिसमें मैं उसी तरीके से परफॉर्म नहीं कर सका जो लोगों के माइंड में था, जो इससे पहले मैं करता आ रहा था। तो जाहिर बात है, आपका इंजरी से पेस जो है वो डाउन हो जाते, तो आपको रिदम आने में टाइम लगता है। लेकिन वो मैं आया स्ट्रेट अवे अकेला, उसी तरीके से परफॉर्म भी नहीं कर सकता, रिदम नहीं बना था, तो पेस भी उसी नहीं था। उसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, बल्कि मैं अपने आप को ब्लेम करता हूँ, या शायद मेरी किस्मत में है था। लेकिन उसके बाद जो मैं इन आउट होता रहा हूँ ना, तो आप मैं एक ये कह सकता हूँ कि चाहे लाइक और डिसलाइक हो, चाहे शायद मैं किसी बड़े सिटी से बिलोंग नहीं कर रहा था, क्योंकि आप उठा के उसके बाद भी मेरी परफॉर्मेंस देख ले कि ऑलमोस्ट एशिया कप में देख ले, मैं लास्ट मैच खेला, उससे पहले नहीं खेला, वो भी 4 आउट किए। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जब गए तो मैं पहला मैच नहीं खेला, उसके बाद खेला और परफॉर्मेंस अच्छी दी थी। फिर वेस्ट इंडीज में भी पहले नहीं खेला, बाद में फिर चैंपियन ट्रॉफी की आप बात जो कर रहे हो, जिसमें मैंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, दूसरे नंबर पे मेरे विकेट थी। लेकिन उसमें भी आप देख ले कि साइड मैच में मैंने 5 आउट किए थे, और जो पहला मैच था वो मैं नहीं खेला था, उसके बाद ही खेला। तो मेरे ख्याल में एज ए प्लेयर जो भी लड़का इन आउट होता रहता है, तो उसकी वो वाली परफॉर्मेंस नहीं होती जो परमानेंट खेल रहा होता है और जिसकी वो परफॉर्मेंस होती है। अच्छा जुनैद, एक जो आपके करियर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप फास्ट बॉलर हैं और आपके 22 टेस्ट मैचेस हैं, लेकिन 22 में से आपके जो 18 टेस्ट मैचेस हैं वो एशिया में हैं। और अगर हम आपको कंपेयर करें लेट से मोहम्मद आमिर से, उन्होंने भी 22 टेस्ट मैचेस खेले हैं जब से आपका डेब्यू हुआ है, और उनके मोस्टली जो टेस्ट मैचेस हैं वो एशिया से बाहर है, मतलब कि उन कंडीशंस में हैं जहाँ पे कि बॉलर्स, फास्ट बॉलर के लिए ज़्यादा आप कह सकते हैं कि कंडीशंस उनकी फेवर में होती हैं। जिस तरह कि आपका इंग्लैंड में कोई टेस्ट मैच नहीं है, आपका न्यूजीलैंड में भी कोई नहीं है, आपको ऑस्ट्रेलिया में कोई नहीं है, साउथ अफ्रीका में एक है। तो आप समझते हैं कि वो जो एक एडवांटेज होता है फास्ट बॉलर्स को जो मिलता है इन कंडीशंस में, वो आपको नहीं मिल सका? जी बिल्कुल, बीइंग ए प्रोफेशनल तो चाहे आप जिधर भी खेलते हो, क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान टीम में भी आया तो मैंने पाकिस्तानी डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, और पाकिस्तान की विकेटें आपको पता है कि किस तरह की हैं। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से आपने बात की, तो अभी तक मैं ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और न्यूजीलैंड और जिस तरह इंग्लैंड हो गया, उन वहाँ पे नहीं खेला। मैं ज़्यादातर खेला हूँ श्रीलंका, यूएई, इवन जिम्बाब्वे में खेला हूँ। तो जिम्बाब्वे की विकेट भी आप उठा के देख ले, जो मैंने 2 टूर किए तो उसमें मेरे और सईद भाई की आउट थे, बाकी किसी के आउट नहीं थे। और जो अगेंस्ट थे उनके भी स्पिनर ने आउट किए, तो वो विकेट भी ज्यादातर स्पिनर के लिए होते हैं। और साउथ अफ्रीका में एक टेस्ट खेला, तो मेरे ख्याल में मैं खुद अगर फील करता हूँ कि अगर मुझे इंग्लैंड में, स्पेशली अगर इंग्लैंड में मुझे चांस मिलता, तो मेरे डिपेंड करता हो स्विंग और सीम पे। उसके अलावा जो रिवर्स स्विंग होता है वो भी मेरा बेहतर है। सो उसी चीज़ों पे मैं डिपेंड भी करता था। और इंग्लिश कंडीशन ऐसी है कि जहाँ पे रेड बॉल स्पेशली जो है वो स्विंग भी होता है और सीम भी होता है। तो मैं ये खुद भी फील करता हूँ, और जो मेरे लेजेंड है वो भी जब मुझसे मिलते हैं तो मुझे यही चीज़ें बताते हैं कि यार काश आप अगर इंग्लैंड में खेल रहे होते तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इससे भी बेहतर होती। अच्छा जुनेद, अगर हम इंग्लैंड में अगर हम परफॉर्मेंसेस की बात करें, तो आप लैंकाशायर के लिए काफ़ी ज़्यादा सीजन्स खेले हैं टी20 क्रिकेट में, और आपके उनके लिए 44 विकेट्स हैं। और ओवरसीज प्लेयर्स में आई थिंक जेम्स फॉकनर ही एक ऐसे बॉलर हैं जिनकी कि आपसे ज़्यादा विकेट्स हैं इन टी20 क्रिकेट फॉर लैंकाशायर। तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ पे खेलने का? मैं कहूँ कि मैं 2011 में आया ना, तो मेरी परफॉर्मेंस ऑलराइट परफॉर्मेंस थी। लेकिन जब मैं काउंटी खेलने गया तो मैं पीटर मोर जो थे, जो इंग्लैंड का भी कोच रह चुका था, तो उसने मेरे साथ काफ़ी मेहनत की। और उसने मुझे बताया कि यार अगर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा तो आप तो माइंड नहीं करोगे। तो मैंने उसको यही कहा कि नहीं यार, मैं तो काउंटी खेलने के लिए यहाँ पे जो आया भी हूँ, तो मेरा मतलब माइंड में यही था कि भाई मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखना है। तो ये तो मेरे लिए एजाज की बात होगी कि अगर आप मुझे कुछ बताओगे और मैं वो सीख लूंगा।
तो उसने काफ़ी चीज़ें मेरी रिकॉर्डिंग की, वो मुझे वीडियोस करके वो बताता था। फिर जो मैच की मेरी बॉलिंग होती तो वो सारी चीज़ें बैठ के मेरे साथ वो आधा आधा पौने घंटा जो है वो बातचीत करता था। तो उसमें मेरी आप उठा के देख लीजिए 2011 में जब आया तो मेरी पेस 130 135 थी, लेकिन 2011 के काउंटी से जब मैं आया हूँ तो मेरी पेस ऑटोमेटिकली जो है वो 135 140 145 तक पहुंच गई। फिर उसके बाद जो है वो मेरा अंदर वाला बॉल जो है वो भी आना शुरू हो गया था, तो काफ़ी हेल्प मिली। उसके अलावा जिस तरीके से आपने परफॉर्मेंस की बात की, तो लाइक मैं जो इंग्लैंड के भी टूर पे, इसलिए मुझे अफसोसगी भी इसलिए ज़्यादा हुई है, डिसअपॉइंट हुआ हूँ, क्योंकि कहा जा रहा था कि सीनियर प्लेयर को लेके जाएंगे जिनका एक्सपीरियंस होगा। सो इस टाइम जितने भी लड़के हैं सबसे ज़्यादा काउंटी क्रिकेट जो है वो मैं खेला हूँ, चाहे वो लंकाशेयर से हो, चाहे वो मिडिल सिक्स से हो, चाहे वो वैसे पाकिस्तान के टूर्स हो या जूनियर लेवल के टूर हो, तो हर टूर जो है वो मैंने किया हुआ है और अल्लाह का शुक्र है परफॉर्मेंस में भी उसमें अच्छी रही है। अच्छा जुनेद, लैंकाशायर में आप जॉस बटलर के साथ भी खेले हैं और आपने जॉस बटलर को चैंपियंस ट्रॉफी में आउट भी किया, तो वो कुछ इस तरह की आपकी सुना कि आपका उनके साथ मुकालमा भी हुआ था कि उन्होंने कहीं पे ये बोला था कि मैं जुनेद को खेला हुआ हूँ तो मैं उसको समझता हूँ बेहतर, आपने कहा जी कि मैं भी खेला हूँ और आपने फिर उनको आउट कर दिया, तो वो क्या कहानी है? नहीं, बटलर के से नहीं, जो जिसकी स्टोरी आपकी बात कर रहे हैं तो वो इंडिया में हुआ था विराट कोहली के साथ, क्योंकि हम लोग जो थे इकट्ठे अंडर 19 लेवल पे खेले थे। पाकिस्तान इंडिया की टीम आई थी तो वहां पे भी खेले थे, फिर वर्ल्ड कप में भी इकट्ठे खेले हुए थे। तो वो बातचीत थी, तो वो उसने ये कहा था। अदरवाइज जिस तरह आपने बटलर की बात की, तो बटलर हो गया, चाहे फ्लिंटॉप हो गया, एंडरसन हो गया, साजिद महमूद हो गया, ये कुछ लड़के ऐसे जब मैं गया तो एक तो ये कि मेरी इंग्लिश भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, फिर वो लोग सीनियर थे मेरे से, सो वो मुझे गाइड करते रहते थे कि यार इस कंडीशन को किस तरीके से यूज करना है और क्या करना है। तो इवन चैंपियन ट्रॉफी में मुझे याद है दूसरे या तीसरे बॉल पे बटलर को मैंने आउट किया था, लेकिन मैच से पहले भी मेरी जब उससे बातचीत हुई थी तो उसने मुझे कहा था कि भाई यार अच्छा रिदम चल रहा है आपका, बॉलिंग वगैरह भी अच्छी हो रही है। उसके बाद जब चैंपियन ट्रॉफी में आउट भी किया ना, तो उसके बाद भी मैच के बाद जब मिले ना, तो उसने मेरे लाइक अच्छे अल्फाजों में मुझे बताया कि हाँ यार ये आपका बॉल ये जो हुआ था ये अच्छा हुआ था, और सारी चीजें उसने मेरे साथ शेयर की। इवन उसके बाद जो है हम उसी साल काउंटी भी खेला था लंकाशेयर से, तो वहाँ पे भी ड्रेसिंग रूम में जब शेयर करते थे तो वो मुझे गाइड करते रहते थे। और लाइक मैंने उन सारों को कहा हुआ था, चाहे मेरे से जूनियर थे सीनियर थे, मैंने उनको कहा था कि यार आप जो भी कोई ये फील करे कि यार मैं कोई गलती कर रहा हूँ या जिससे मैं मेरे बॉलिंग में कोई निखार आने वाले है, तो आप मेरे साथ शेयर किया करें, चाहे वो जूनियर हो या सीनियर हो, मैं माइंड नहीं करता। तो वही चीज जो है वो पहले भी फॉलो करता था और अभी भी सेम वही चीज जो है वो फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा जुनेद, मैं आपके चैंपियंस ट्रॉफी के स्टैट्स देख रहा था तो उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने ये आई कि जो मिडिल फेज जो होता है, यानी कि ओवर जो मिडिल जो पावर प्ले होता है ओवर नंबर 11 से लेकर 40 तक, इस फेज के अंदर आपने चैंपियंस ट्रॉफी में 10 ओवर्स किए थे और आपने एक भी बाउंड्री कंसीड नहीं की। तो जरा बताइएगा कि आपका उसमें क्या प्लान होता था, कि आपको ये रोल दिया जाता था कि आपने रन्स को कंटेन करना है और जो दूसरे बॉलर्स हैं वो अटैक करके आउट करेंगे? नहीं, आप उठा के देख ले, मैं जितनी भी क्रिकेट खेला हो, चाहे एबटाबाद लेवल पे हो, चाहे वो केआरएल से हो, चाहे एचबीएल से हो, चाहे वापडा से या पाकिस्तान टीम से, तो मैं हमेशा विकेट टेकर बॉलर रहा हूँ। सो उस मिडिल पीरियड में भी यही था, क्योंकि मैं अगर खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लूँ तो मिडिल के ओवर में मैंने इतनी बॉलिंग नहीं की। अब मुझे नए बॉल का और एंड के ओवर का बहुत ज्यादा आइडिया है, लेकिन जो मिडिल की आपने बात की तो अजू भाई जो थे अजहर महमूद, तो वो बॉलिंग कोच थे, तो वो मुझे शेयर कहता था कि भाई जुनेद आपने मिडिल में भी शायद बॉलिंग करना पड़े, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि आप एंड के 5 ओवर कर लेते थे और 5 नए बॉल पे, लेकिन अब सब टाइम ये होता है कि एंड में आपको 2-3 करना पड़े, मिडिल में भी करना होते। तो वो मुझे बताता था कि यार इसमें आपने क्या माइंड सेट रखना है, आपकी फील्ड क्या होनी चाहिए। तो मेरी ये कोशिश होती थी कि अगर विकेट चाहिए होती, जिस तरह श्रीलंका के अगेंस्ट में आया तो उस टाइम हमें विकेटों की जरूरत थी, तो मैं विकेट के लिए गया और मुझे कप्तान ने भी यही उस टाइम यही कहा था कि यार आप कोशिश करना कि एक विकेट गिरा दे, चाहे आपको 1-2 बाउंड्रीज भी पड़े। तो जब आपको कप्तान ये चीजें बताते हैं तो फिर आप अपनी मर्जी से बॉलिंग करते हो, आप मर्जी की फील्ड लेते हो, तो आप परफॉर्म कर लेते हैं। इवन इंग्लैंड के अगेंस्ट भी यही था, जो बटलर और मोइन अली को आउट किया था तो भी मिडल्स के ओवर में था। तो जब आपको प्री प्लान दिया जाता है ना, तो एज ए बॉलर तो मुझे बाकियों का पता नहीं, लेकिन मेरा अपने माइंड में ये है कि मुझे अगर कोई कुछ बताए नहीं और मैं अपनी मर्जी से फील्ड लूँ, अपनी मर्जी से बॉलिंग कर लूँ, तो मेरी परफॉर्मेंस जो होती है वो डिफरेंट होती है। अच्छा जुनेद, अगर आपकी दूसरी परफॉर्मेंसेस की बात करें
तो विराट कोहली इस टाइम दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है और कई साल से वो नंबर 1 बैट्समैन चलते आ रहे हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स में। आपने जो है कैसे एक सीरीज में उनको 3 बार आउट कर लिया? नो डाउट विराट कोहली वो तीनों फॉर्मेट का बेस्ट बैट्समैन है, और इस टाइम अगर मैं कहूँ ना तो मैं नहीं, चाहे दुनिया में किसी से भी पूछ ले तो वो यही कहेंगे कि ये 3-4 लड़के जो विराट कोहली हो गए, बाबर हो गए, या रूट है, या विलियमसन है, या स्मिथ है, तो ये कुछ लड़के ऐसे हैं कि वो वर्ल्ड क्लास के, और उसी में जो टॉप पे होगा तो वो विराट कोहली है, क्योंकि उसकी हर फॉर्मेट में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही। लेकिन अगर आप उस टूर की बात कर ले तो उस टूर से पहले मैं खेला था डोमेस्टिक क्रिकेट, और हमारे ऑलमोस्ट ज्यादातर मैचेस जो है वो फैसलाबाद में हुए थे, वहाँ की प्लेट पिच थे, और हर मैच में मैंने 30-35 ओवर किए थे, तो एक मोमेंटम बना था। तो इवन जब इंडिया जा भी रहे थे तो उसी टाइम भी मुझे ये फीलिंग थी, क्योंकि मेरा उस टाइम टेस्ट में तो मैं परमानेंट था, लेकिन वनडे में मेरा कमबैक हो रहा था। तो मेरे माइंड में यही था कि भाई मेरे पास ये एक चांस है कमबैक करने का। तो और दूसरा ये कि अगर इंडिया के अगेंस्ट मैं परफॉर्म करूंगा तो मैं आउटस्टैंडिंग करके तो मेरा नाम जो है वो बन जाएगा। तो उसी चीज में माइंड में रखा था कि भाई मैंने विकेट गिरानी है, चाहे मुझे रन पड़े या जो ये। तो जैसे पहला बॉल किया एक प्रेशर भी था, नो बॉल हुआ था, लेकिन उसके बाद जब वो बीट हुआ तो मुझे फील हुआ कि यार ये तो नॉर्मल बैट्समैन है। तो वहां से वो मोमेंटम बन गया। फिर अल्लाह ने शुक्र है कि अल्लाह ने बहुत इज्जत दी उसकी वजह से। तो जुनेद, उस सीरीज के बाद या सीरीज के दौरान आपकी विराट कोहली से की बात हुई, उन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट किया हो या आपकी बॉलिंग आपसे डिस्कस की हो? जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने पहले कहा ना कि लाइक जिस तरह विराट से बात हुई थी कि उसने मुझे ये कहा था कि यार ये इंडिया की विकेट है, यहाँ पे स्विंग सीम नहीं होता, और हमारा होम ग्राउंड है तो फिर देखेंगे। लाइक मजाक में कहा था, सीरियसली तो मैंने भी मजाक में यही कहा था कि नहीं यार देखेंगे, मेरा भी एक रिदम तो बना है, और वैसे भी आप लेफ्ट आर्म पेसर पे जो है वो हल्के है। लेकिन उससे जो एक चीज मैंने सीखी थी वो युवराज सिंह का था, क्योंकि मुझे याद है उन दिनों ओकले का स्पॉन्सर था मेरे साथ। उन लोगों ने मुझे कॉल की कि यार हम युवराज को ग्लासेस सेंड कर रहे हैं, तो आपको भी वो भेज रहे हैं ना, तो आप उसी से पिक कर लेना। तो मुझे याद है युवराज को उस पहले मैच में जब मैंने आउट किया तो मैच के बाद जब शेक हैंड कर रहे थे तो मैंने उसको कहा यार वो मेरे ग्लासेस आपको आए। तो उसने मुझे कहा यार लाला, एक तरफ आउट भी कर रहे और दूसरी तरफ कह रहे कि वो ग्लासेस भी दे दे। तो उसने मुझे कहा हाँ आपके ग्लासेस पहुंचे और आप मुझे रूम नंबर बता दे तो मैं आपको रूम में भिजवा दूंगा। तो मैंने उसको कहा नहीं नहीं मैं खुद लेने के लिए आऊंगा। उसने कहा नहीं नहीं नहीं। लेकिन जब मैं गया और उससे लिए ना तो वो एक लाइक अगर आप एक मोस्ट सीनियर प्लेयर था, लेकिन उस बंदे ने मुझे कहा कि यार आपने गलती की, आप हमारे गेस्ट हो, और मुझे चाहिए था कि मैंने आपको पहले कहा कि मुझे रूम नंबर बता दे, मैं आके आपके रूम में दे दूंगा। तो वो बंदा लिफ्ट तक मेरे साथ फिर आया और उसने लिफ्ट का, इवन मुझे याद है कि वो फ्लोर का बटन भी उसने दबाया और लिफ्ट का भी। उसने मुझे कहा कि यार अपोलोजाइज कर रहा हूँ कि आप मेरे रूम में आए, हालांकि मुझे आना चाहिए था और मैंने आपको कहा भी। तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो अच्छी भी होती है बुरी भी। तो ग्राउंड में जिस तरीके से थे, लेकिन जब उसकी मैंने वो एटीट्यूड देखी है ना तो मुझे काफी लाइक जो मैं कह सकता है कि मेरे माइंड में उसके लिए था, तो वो सारी चीजें क्लियर हुआ। चलें, ये बड़ी जबरदस्त बात है कि पाकिस्तान इंडिया के प्लेयर्स की ग्राउंड में तो राइवलरी होती है, लेकिन ऑफ द फील्ड तकरीबन सभी जो है आपस में दोस्त होती हैं। अच्छा जुनेद, जिस तरह आपने बात की विराट कोहली की, एक और बहुत बहुत बड़ा बैट्समैन है जिसको कि आपने काफी मुश्किलात में डाल के रखा। आपने पीएसएल में भी 2 बार उनको 0 के ऊपर आउट किया, वो है क्रिस गेल। तो वो जरा बताएंगे कितने बड़े बैट्समैन को डोमिनेट करना वो कैसा एक्सपीरियंस था? क्रिस गेल का तो ये कि आप उठा के देख ले, वेस्ट इंडीज जब हम गए थे आई थिंक 2013 में था, तो उसी टूर पे भी क्रिस गेल को मैंने 3 दफा आउट किया था। फिर उसके बाद मुझे याद है जब पीएसएल में थे तो जाहिर बात है वो बहुत बड़े प्लेयर है, स्पेशली T20 का। जिस तरह उसकी परफॉर्मेंस है इंटरनेशनल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे, वो और किसी की भी नहीं है। तो शाहिद भाई शान टाइट मुझे याद है वो हमारे साथ था प्रो, तो वो नॉर्मली वो पहला ओवर करता था। तो मैं शाहिद भाई को मैंने कहा कि यार शाहिद भाई मुझे बॉल दे, मैं इसको आउट कर सकता हूँ। उसने मुझे कहा नहीं यार अभी वेट कर, इसको करने दे, इसके पास पेस भी है, एक्सपीरियंस भी है आपसे ज्यादा, तो इसको करने दे, आप दूसरा ओवर कर ले। मैंने उसको कहा नहीं मैं आउट कर सकता। उसने मुझे कहा सोच ले। मैंने कहा मैं कर सकता। उसने मुझे कहा चल रहे ये लो। अच्छा मैं आया, मैं पहला बॉल किया तो वो बोल्ड हो गया। और आप अगर देख रहे हो तो मैंने पूरा इशारा भी शाहिद भाई को तरफ किया था कि देख मैंने कहा था। तो कुछ चीजें जो होती है, जिस तरह मैंने पहले आपको मेंशन की कि कॉन्फिडेंस और आपका सेल्फ बिलीफ जो होता है ना कि आप
मैं भूख हो कि भाई हाँ ये चीज मैं कर सकता हूँ, तो जब ये आप ये कह सकते हो कि मैं कर सकता हूँ तो वो हो जाता है। लेकिन जब आप डाउट में होते हैं तो उसमें फिर बंदा जो है वो 50-50 होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा यही है कि चाहे मैं हूँ या जो भी है, मैं सारे कप्तानों को यही एडवाइस दे रहा हूँ कि काइंडली पहले कोशिश करना कि बॉलर से पूछे लिया करो कि उसने क्या बॉलिंग करनी है और कौन सी फील्ड लेनी है। उसके बाद अगर उससे नहीं होता तो फिर अगर वो अप्लाई कर ले तो फिर वो बेस्ट होता है। तो शायद भाई मैं ज्यादातर क्रिकेट उनके डेब्यू जो मेरा हुआ था वनडे T20 का उसी के कप्तानी में हुआ था, फिर PSL में भी उसी के कप्तानी में हुआ था। तो उसने एक फ्री हैंड दिया था और आप उठा के देख ले कि मेरी जो परफॉर्मेंस थी PSL में उसी सीजन में, तो वो डिफरेंस थी। जी, और मैं ये भी बता दूं अपने व्यूअर्स को कि 2016 में जब आपने क्रिस गेल को आउट किया था 2 बार जीरो के ऊपर, उससे पहले जो 3-4 साल थे उसमें क्रिस गेल कभी भी जीरो के ऊपर आउट नहीं हुए थे और उनकी बड़ी जबरदस्त फॉर्म चल रही थी आईपीएल में और बाकी जहां पे भी वो T20 क्रिकेट खेलते थे। अच्छा जुनेद, एक और जो बैट्समैन है जिसको कि आपने बहुत ज्यादा तंग किया वो है महिला जयवर्धने, और वो फिर आई थिंक जब आप खुलना टाइटंस में खेले थे तो शायद आपके कोच भी थे, ऐसे ही है, जरा उनके बारे में भी कुछ बताइएगा। जी बिल्कुल। संगरकारा, दिलशान, जयवर्धने, जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया और आपने खुद भी बता दिया कि मैं ज्यादातर क्रिकेट जो है वो श्रीलंका के अगेंस्ट खेला हूँ। आई थिंक मुझे कोई 14-15 टेस्ट में वो मैं श्रीलंका के अगेंस्ट ही खेला हूँ, जिसमें 22 में, और इसी तरह वनडे भी कोई 25-30 जो है उनके अगेंस्ट ही खेला हूँ। तो मुझे याद है उसको मैंने कई दफा आउट किया था। तो जब कुलना टाइटन में भी मैं उससे पहले भी खेला था कुलना टाइटन से, लेकिन जब उस सीजन में मैं सेलेक्ट हुआ था तो मैं जब यहाँ से गया हूँ तो पहले दिन नेट में मुझे बैटिंग करते हुए जो है वो पाँव पे बॉल लगा है। तो वो पूरा सूजा हुआ था, मैं आइसिंग कर रहा था। तो वो मुझे मेरे पास आया, मुझे उसने कहा कि जुनेद, चाहे आपकी एक टांग हो या ना हो, आपने सारे मैचेस खेलने हैं और ये आइसिंग वाइसिंग छोड़ और आज अपनी बॉलिंग कर ले और आपने कल खेलना है। तो मैंने उसने कहा यार सूजा हुआ है। उसने कहा मुझे आप पे इतना कॉन्फिडेंस है कि आप चाहे जिस तरह भी हो आप परफॉर्म करोगे। तो वो मैंने उसको कहा कि चल ठीक है, मैं आइसिंग शाइसिंग करके ना फिर बॉलिंग पे आ रहा हूँ, वरना अदरवाइज अगर आज बॉलिंग ना भी कर ली तो कल कर लूंगा मैच से पहले। उसने कहा ठीक है। तो मैच से पहले मुझे याद है कि मुझे ठीक ठाक दर्द हो रहा था, क्योंकि कोई टूटा हुआ तो नहीं था लेकिन वो टिश्यू वगैरह फटे हुए थे तो पूरा सूजा हुआ था। तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि यार बेहतर यही है कि आप 1-2 दिन रेस्ट कर ले, तो उसके बाद फिर आप बाकी मैचेस खेलोगे। लेकिन जयवर्धने ने कहा नहीं जुनेद, आप खेल सकते हो। मैंने कहा हाँ, सिर्फ दर्द है, दर्द मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अब मुझे ये पता नहीं कि शायद मेरी परफॉर्मेंस इस तरह ना रही। उसने मुझे कहा मुझे आप पे कॉन्फिडेंस है क्योंकि मैं 4-5 साल जो है आपके अगेंस्ट खेला हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है वो मैच जब खेला, आई थिंक राजशाही था या राजशाही के अगेंस्ट आई थिंक, तो उसी में 4 विकेट भी लिए और 22 रन दिए और मैन ऑफ द मैच रहा। तो उस मैच के बाद उसने मुझे कहा कि मुझे आप पे कॉन्फिडेंस था। तो जब भी हमेशा कोई बात होती थी तो वो मुझे शेयर करता था कि यार आप बता दें क्योंकि आपको ज्यादा पता है, क्योंकि आप हमारे अगेंस्ट भी खेले और बाकी जितने भी प्लेयर हैं उनके अगेंस्ट खेले हुए, और मैंने रीड किया हुआ है कि आप बैट्समैन को रीड जल्दी कर लेते हैं। तो वो हमेशा मेरे से पूछता रहता था, और जाहिर बात है एक लेजेंड है, मैंने भी बहुत कुछ उसकी कोचिंग में सीखा हुआ है। चलें, ये बड़ी जबरदस्त बात है और मेरा ख्याल है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट की यही खूबसूरती है कि आप जिन प्लेयर्स के अगेंस्ट खेलते हैं आपको उनसे सीखने का भी मौका मिलता है। जुनेद, बस आपसे एक दो और सवाल करेंगे। पाकिस्तान ने 2013 में साउथ अफ्रीका में एक वनडे सीरीज जीती और पाकिस्तान पहली एशियन टीम थी जिसने कि साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया वनडे सीरीज में। और उसमें जो सेकंड जो मैच था वनडे मैच पोर्ट एलिजाबेथ में, उसमें आपने आखिरी ओवर में 9 रन डिफेंड किए और पाकिस्तान वो 1 रन से मैच जीता। डेविड मिलर जैसे बैट्समैन उसमें आपके सामने थे, तो उसका जरा बताइएगा कि आपकी क्या बात हुई होगी। मिस बात आप कैप्टन थे, 9 रन डिफेंड करना, सीरीज जीतनी थी, तो उसकी क्या मेमोरीज हैं आपकी? नो डाउट मुझे याद है, बल्कि शायद अगला उसके बाद जो अगला मैच था वो मैं नहीं खेला था, क्योंकि उसका रीजन ये था कि जब 3-4 ओवर रहते थे, एक मिलर ने एक शॉट मारा था सीधा जो मेरे एंकल पे लगा था और वो प्रॉपर एक बॉल बना था उसके ऊपर। तो वो जब ओवर मैंने किया तो उसके बाद जो सेकंड लास्ट ओवर था सईद भाई ने वो ओवर अच्छा किया था और आमला को आउट किया था। तो वो जब मैंने 48 ओवर किया ना तो मैं बाहर चला गया क्योंकि पूरा सूजा हुआ था। तो मुझे अभी याद है हमारे उस टूर पे डॉक्टर रियाज जो थे वो फिजियो थे। तो उसने मुझे कहा कि यार लाला अब क्या करना है, ये तो अभी लास्ट टूर आपने करना ही करना है। और सुबह पूरा सूजा हुआ है, मुझे दर्द भी हो रहा था। तो उसको मैंने उसी टाइम कहा कि यार कोई ऐसी चीज है कि जिसपे मैं ये लगाऊं और मैं वो दर्द ना फील करूं। तो उसने कहा कि इतने क्विक तो इंजेक्शन से भी नहीं होता। तो मैं उसने मुझे कहा कि यार ऐसा ही कि माइंड में ये रख के भाई
हाँ, दिल ये करके भाई मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, तो मैं उसको कहा कि चल मैं कोशिश करता हूँ। सईद भाई का ओवर खत्म हुआ, मैं आया, तो मिसबा भाई ने मुझे ये कहा कि हाँ लाला बताओ, आप तो चल भी नहीं सकते, करना क्या है? तो मैंने उसको कहा यार बिस्मिल्लाह करते, बाकी इज्जत देने वाला अल्लाह ही है। तो उसने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, बड़े दिल से कर, 9 रन है, अगर हो भी गए ना तो ये कोई 15-20 रन तो है ही नहीं, 9 रन है, आपका पाँव जो है वो दर्द कर रहे और फिर भी आप अपनी एफर्ट कर रहे, तो फिर भी लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो मैंने कहा चल मैं कोशिश करता हूँ। और आप वो वीडियो अभी देख लीजिए, पहला बॉल मैंने किया, बॉल करने के बाद मैं उधर ही रुक गया, क्योंकि मुझे इतना दर्द फील हो रहा था कि आपकी सोच है। लेकिन स्टिल फिर जब बंदा के माइंड में ये अंदर एंटर हो जाता है और पाकिस्तान के लिए खेलना और क्राउड में, और ये माइंड में हो कि भाई अगर ये ओवर अच्छा किया तो इससे हम सीरीज भी जीतेंगे, पहला एशियन टीम भी होंगे, तो वही चीजें तक जो दर्द वगैरह था उसी टाइम भूल गया हूँ। और फिर अल्लाह का शुक्र है मैच जीत गए और अल्लाह ने इज्जत दी। लेकिन उसके बाद जो था मुझे याद है कि 7-8 दिन तक जो है वो चलने फिरने में भी मुझे दर्द हो रहा था। चलें, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, क्योंकि नॉर्मली जो व्यूअर्स होते हैं जब टीवी के ऊपर किसी बॉलर को देख रहे होते हैं, वो किस स्ट्रगल से गुजरा होता है उसका जो है वो उनको मोस्टली आइडिया नहीं होता। और ये एक बड़ी ज़बरदस्त आपने बात बताई कि आपने किस मुश्किलात में रह के आपने वो वाला ओवर किया था। जुनैद, बस बस आखिरी क्वेश्चन, मैंने कुछ बैट्समैन का जिक्र किया जिनको कि आपने बहुत बार आउट किया, विराट कोहली भी हैं, क्रिस गेल हैं, फैफ डुप्लेसी हैं, महिला जयवर्धने हैं। वो कौन से 2-3 ऐसे बैट्समैन हैं जिसमें कि आपको मुश्किल हुई हो, कि आप समझते हो कि यार ये जो बैट्समैन है ये बहुत मुश्किल है इसको बॉलिंग करना या इसको आउट करना? आई थिंक मेरे ख्याल में जितनी हम क्रिकेट खेले, ऑलमोस्ट 100 से ऊपर के मैचेस है, तो आप ये नहीं कह सकते, हाँ ये कह सकते हो कि भाई ये प्लेयर जो है ये वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर है, चाहे वो पास में थे, चाहे जयवर्धना, संगकारा थे, फोर्टिन क्लार्क थे, या कुक था, पीटरसन थे। लेकिन ये कह सकते हो कि भाई अगर कोई बैट्समैन फॉर्म में होता है, चाहे वो नंबर 6 का बैट्समैन हो या नंबर 8 का हो या ओपनर हो, जब अगर कोई फॉर्म में होता है तो वो मुश्किल होती है। चाहे मैं लाइक जिस तरह मुझे याद है संगा ने पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो टेस्ट में अच्छा खेलता था और उसने रन्स पे रन्स किए, तो वो उसकी फॉर्म लगी थी। लेकिन जैसे वो आउट ऑफ फॉर्म हुआ, तो उससे पहले मुझे मुश्किल हो रही थी, हालांकि मैंने उसको आउट किया और 10 बार आउट किए। लेकिन उसके बाद जब वो आउट ऑफ फॉर्म हो गया, तो फिर मेरे लिए वो एक ऐसा था कि बंदा ये कहे कि भाई एक नॉर्मल सा बैट्समैन। तो ये डिपेंड करता है कि भाई बैट्समैन फॉर्म में है या आउट ऑफ फॉर्म है। तो आउट ऑफ फॉर्म जब होते हैं तो वो एक लेजेंड भी होते हैं ना, तो वो आपको एक नॉर्मल बैट्समैन लगता है। लेकिन अगर वही बैट्समैन फॉर्म में होते हैं तो वो फिर मुश्किल होता है उसको आउट करना। चलिए जुनैद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके हमने करियर के रिकॉर्ड्स और स्टैट्स डिस्कस किए, आपकी परफॉर्मेंसेस को डिस्कस किया, बहुत अच्छा लगा। और हमें उम्मीद है कि आप आने वाले डोमेस्टिक सीजन में या जो भी क्रिकेट होगी उसमें आप परफॉर्म करके वापस जो है वो पाकिस्तान की टीम में आएंगे और हम आपको एक बार दोबारा एक्शन में देखेंगे। हमें ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया।